दर्श क्यों मांग रहे हैं, घर घर में रामायण क्यों पहुंच रही, कुछ उनमें महानता रही होगी तभी ना। नाभादास जी महाराज को भक्तमाल की रचना कर रहे थे, तो भक्तमाल के सुमेरु किसको बनाए, मतलब भक्तमाल जो हम लिख रहे हैं भक्तों का चरित्र, उसको हम सुमेरु किसको बनाए। जैसे सारे माला के दाना बन गया है, जो अंतिम दाना लगता है उसको किसको बनाए, सुमेरु किसको बनाए हम। तो सुमेरु खोजने के लिए वृंदावन धाम आए, और वृंदावन धाम में कई महीने तक समागम, संतों का भंडारा, भ्रमण आदि यमुना तट पर ये सब करते रह गए नाभादास जी महाराज। कोई उनके सुमेरु टाइप मिला नहीं कि जिसको हम सुमेरु में नाम दें। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपू एक जो कहा गया है, हम ऐसा भक्त कौन, किसको भक्त खोजें, कौन भक्त है इस संसार में। ये 500 वर्ष की पहले की बात है ना, 500 नहीं 400 वर्ष तो पूरा गोस्वामी जी का जीवन का हो गया है। तो वृंदावन में गोस्वामी जी महाराज गए थे, तो पता चला कि बाहर के संत लोग आए हैं और बहुत बड़ा भंडारा होने वाला है संतों का, और उसमें एक से एक दिव्य संत आएंगे। तो भंडारा के नाम सुनकर गोस्वामी जी महाराज पहुंचे वृंदावन, और वृंदावन में देखे भंडारा हो रहा है चकाचक, और वो भी दीनहीन बन करके दास भाव गोस्वामी जी महाराज, जन्म से ही उनकी अवहेलना हुई। जन्म ही कौन दशा में हुआ कि जन्म से ही बोलना प्रारंभ कर दिए थे, तो गांव वालों ने अशुगुनी या बालक समझ करके उपेक्षित कर दिया। तो उनकी सेवा पूजा माता अन्नपूर्णा ने किया, भगवान शिव ने की कराया। तो उसी प्रकार गोस्वामी जी महाराज का पूरा जीवन कष्टमय रहा, कभी प्रसन्नता उनके जीवन में आई नहीं। तो सुमेरु खोजने के प्रयत्न में गोस्वामी जी महाराज, भंडारा हो रहा था, वो लेट हो गए थे, और भंडारा खूब हजारों संतों का भंडारा पंखा चल रही थी। और पहले हर साधु एक पात्र, एक कमंडल, एक कटोरी रखा करते थे। बिना कमंडल कटोरी के जाने वाले को खड़िया कहा जाता था, बिना पात्र के। तो गोस्वामी जी महाराज अंतिम समय में पहुंचे और कह रहे हैं तो संतों का भंडारा चल रहा है, मेरा मन करता है हम भी बैठ करके प्रसाद पा लें। लेकिन गोस्वामी जी के पास संयोग से कोई पात्र नहीं था, और पत्ता पड़ गया, और पंखा फेरने वाला रसोईया जो है पूछ रहा है तुम्हारा पात्र, कटोरा कहाँ है, कमंडल कहाँ है, खड़िया कहाँ का, तुम कहाँ का आया। गोस्वामी जी के ऊपर एक डंकी मार दिया, सिर से रक्त प्रवाहित होने लगा, हल्ला मच गया पूरे पंगत में। तो झट सा एक भक्त का जूता पड़ा हुआ था, जूता बढ़ा करके तस्मय ले लिए तुलसीदास जी महाराज, उस जूते में तस्मय ले लिए। और नाभादास जी महाराज के पास ये सूचना पहुंची कि एक साधु पंगत में आया है, वो तस्मय जूते में ले लिया है और पा रहा है, और उसको रसोईया ने माथे पे मार दिया है, वो रक्त की धारा बह रही है, रक्त गिर रहा है। नाभादास जी महाराज व्याकुलता के साथ बाहर आए और कह दिए बस 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 बस, हमको सुमेरु मिल गए, हमको दास जिसकी जरूरत थी एक भक्त की, वो हमको आज भक्त मिल गया। तुलसीदास यही हो सकता है, इतना दीनहीन कोई नहीं हो सकता है, इतना निराभिमानी कोई नहीं हो सकता है। उसी गोस्वामी जी महाराज को नाभादास जी महाराज ने सुमेरु के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया। गोस्वामी जी क्या नहीं कर सकते थे, किसको नहीं मार सकते थे, किसको नहीं पीट सकते थे, उनके कितने अनुयायी थे, उनके कितने शिष्य परशिष्य थे, लेकिन उनके पूरे जीवन में विनम्रता के अलावा कहीं कहीं कुछ नहीं पाओगे। पूरे जीवन में विनम्रता उनकी जो है, पूरे सारे, उनका नाम ही एक ग्रंथ का है, विनय शतक, विनय पत्रिका, विनय पत्रिका, विनय शतक, 2 ग्रंथ हैं। खाली विनय, विनती करते रह गए जीवन भर, राम जी से, हनुमान जी से, संतों से, दुष्टों से, मच्छरों से, काम क्रोधों से को भी दंडवत प्रणाम किए हैं। कौन ऐसा चीज है जिस पर नहीं लिखा गोस्वामी जी। लेकिन आज सब हमारे कहते हैं हमारे गोस्वामी जी, हमारे गोस्वामी जी, हमारे तुलसीदास जी, हमारे तुलसीदास जी, और उनका अनुकरण अनुसरण कर रहे हैं। हम लोग घर घर रामायण पढ़ रहे हैं, राजमहल से झोपड़ी तक रामायण स्थापित। तो अभिमान इतना नहीं आना चाहिए किसी के जीवन में, चाहे संत का जीवन हो, चाहे भक्त का जीवन हो, चाहे
पशु का जीवन ही क्यों ना हो। इतना ईगो नहीं बनाना चाहिए। ऐसे गुरु महाराज पकड़े खड़ाओ